राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कृति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में ही कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर और तपस्या के मद में उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातरवानी सुनी। हुए कह रहे थे कि हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों के लक्ष्य करके कहा, डरो मत, कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उस ओर दौड़ चल दिए। इसी बीच प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा कि ये महर्षि विश्वामित्र बड़े ही पराक्रमी और अनुपम तपस्या का ही आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादी विधाओं का साधन करते हैं जो पहले उन्हें सिद्ध नहीं हो सकी। ये महर्षि क्षमा, मौन और तथा आत्म संयम पूर्वक ही जिस विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर ही यहाँ विलाप कर रही है। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज के राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश में युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बातें कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से ही उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित होते हुए भी आज कौन ऐसी पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर ही तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते हुए ही संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर राजा ने उसकी तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया और वे बड़े ही भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थरथर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान, यह मेरा धर्म है प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। मुने अपने धर्म की रक्षा के लिए ही रक्षा में लगे हुए मुझ पर राजा पर आपको क्रोध न करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोल, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र ही बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो रही है ऐसे अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले कि यदि तुम राजा हो और राज धर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूं, आप निसंग होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दान दी हुई समझे। विश्वामित्र ने कहा कि विप्र, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों की सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कुठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रखो, साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि यह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है।
मुनि का यह वचन सुनकर ही राजा ने प्रसन्नचित्त से ही तथास्तु कहा तथा हाथ जोड़कर अपनी उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उसके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, तो मुझ तपस्वी को इस राज्य में रहने की किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी थी उस समय आप मेरे ही स्वामी हो गए, फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान दी है, तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व है वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधानी और समस्त आभूषणों का संग्रह नहीं छोड़कर तुम बलकल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सभ्या तथा पुत्र रोहितास को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा कि मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, यह अकंटक राज्य है, तो मैंने आपको वो दे ही दिया है। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष है। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा को देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग, दोष और व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजस्व यज्ञ में ही ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। अतिदाइयों से युद्ध करना ही चाहिए और तथा अर्थजनों की ही रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्म से मैं 1 महीने में ही आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारे मार्ग कल्याणमय। पक्षी कहते, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले गए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी सभ्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य तथापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को ही नगर से निकलते देख उसके अनुयायी, सेवगण तथा पूर्वासी मनुष्य विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हाँ पीड़िता का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने और पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजा से, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखाबिंद की रूप सुधा को पान कर ले, फिर हमें कब आपसे दर्शन का सौभाग्य होगा। हाय, इस महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद में लेकर चल रहे हैं। राजा यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर चले आगे जाते थे, वही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर भौवे, चिकनी त्वचा, ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि के धूसरित और क्लेश युक्त होकर न जाने कैसी दशा आपको प्राप्त होगा। निश्चय ठहर जाइए, यदि यही आपके धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन्य धान्य आदि से क्या लेना, यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामी, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों से ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न में उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए।
विश्वामित्र ने देखा कि राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब से वे उसके पास पहुंचे और क्रोध तथा असमर्थ से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा ही दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है, तुझे तो मुझे राज देकर फिर उसी वापस ले आना चाहता था। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे। जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए सीता पूर्वक चले। राजा अपने पति को खींच ही रहे थे, वहीं सुकुमारी अबला चलने से परिश्रम से थक व्याकुल हो रही थी। तो ही विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे का प्रहार कर दिया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर हो वो केवल इतना ही कह सके कि भगवान जाता हूँ। उनके मुख से कोई बात नहीं निकल सका। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगी, ओह यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किस लोकों में जाएगा। इसने यज्ञ कर्ताओं में श्रेष्ठ और महाराज को अपने राज्य के नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर ही विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उस सबको शाप देते हुए कहा कि तुम लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उसके अन्य विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनियों ने कहा कि मनुष्य होने पर भी तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से युक्त होकर ही देवताओं को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर से अवतरित हुए। वे द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव हुए। 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उसका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा का संबंध रखने वाले उन बातें तुम्हें बता दी है। अब क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले कि आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई है। अब मुझे हरिश्चंद्र की तेज और कथा सुनने की बड़ी ही कौतूहल हो रहा है। अहो वह महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया है। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें उन दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ है? पक्षियों ने कहा कि विश्वामित्र की बात सुनकर ही राजा दुखी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए रानी सभ्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भाग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल सूर्य पानी भगवान शंकर का ही अधिकार है। अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके ही दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुपूरी पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्होंने महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले कि मुने, ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इसमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्थ के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले कि विराज से आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राष्ट्रीय यज्ञ के लिए ही दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हुआ है, इसमें आधा दिन शेष है, इसमें समय तक ही प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले कि महाराज ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं उन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इसी अकिंचन दशा से किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने का कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम कोठी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए ही अपने को बेचकर ही किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत व्याकुल और एवं दीन होकर ही नीचा मुख किए हुए
जब इस प्रकार से चिंता कर रहे थे तो उस समय उसकी पत्नी ने क्रोध से आंसू बहाते हुए नेत्रों से आंसू बहाते हुए गत वाणी से कहा कि महाराज चिंता छोड़िए, अपने सत्य रूप की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य की विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही अपने सत्य का रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय और दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए ही सर्वोत्तम साधन बताया है। इस प्रकार जिसका मन अपने बस में नहीं हो ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए ही असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेघ और एक राजस्वी यज्ञ का ही अनुष्ठान करके भी एक ही बार में असत्य बोलने के कारण ही स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, इतना कहकर रानी सभ्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी यह संताप छोड़ो और जो कुछ भी कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाभाग मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाए गए हैं, वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझको ही बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पर और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी पर पड़ा देखी रानी हरि अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ ही बोली कि हाँ महाराज, यह किसका जीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकू नामक मृग की रोए की बने हुए कोमल एवं चिकने से वस्त्र पर ही सहन करने योग्य है, किंतु आप भूमि पर पड़े हुए जिन्होंने करोड़ों से भी अत्यंत गोधन ब्राह्मणों को ध्यान दिया है, वही ऐसे मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्दैव, इन महाराज को तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहाँ मूर्छित दशा में ही पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी सभ्या पति के दुख से असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इस बीच महातपस्वी विश्वामित्र भी आ गए आधम के। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख कर जल से छींटे मारे और इस प्रकार कहा कि राजेंद्र उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे प्रोक्त दक्षिणा दे। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। यह 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को भी यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ से सत्य ही भारी सिद्ध होता है। राजन, यदि आप तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे, सोचने लगे कि हाय मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही है। इस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा कि नाथ मेरे बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शापनिंग से दग्ध होकर ही मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तो राजा बोले, कल्याणी मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकता वही आज मैं करूंगा। पत्नी को यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से बोले। राजा ने कहा कि ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरे बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? तो लो सुनो। मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए ही आया हूँ। यदि आप लोगों से किसी को मेरी इस बार प्राणों की बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो यह शीघ्र ही बोले। इस असह्य दुख से ही जब तक मैं जीवन धारण किए हूँ तभी तक बात कर लो। तरह कोई
बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर ही खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के काम काज नहीं कर सकती है, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य क्षमता, अवस्था, रूप और स्वभाव से ही अनुरूप और धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के बलकर वस्त्र से ने उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींच कर वहां अपने साथ ले चला। माता को इस प्रकार दशा में देखकर बालक रोहितास रो पड़ा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा आओ, जो जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरे स्पर्श न करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा ही अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देख बालक रोहितास माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा और उस समय उसके नेत्र से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तो तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से भरकर उसे लात से मारा तो वो उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहता भी लगता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपसे मुझे खरीद लिया है, तथापि यह बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं सभी अभागिनी हूँ। आप हृदय से दया करके ही प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक को भी मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजा लिया धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर ही उसने पूर्वक राजा के उतरिए खंड में वह धन बांध लिया और बालक को अपनी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार से पत्नी और पुत्र के ले जाते देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जैसी वायु, सूर्य, चंद्रमा, बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते हैं, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई है, जिसकी हाथों में उंगलियां अत्यंत सुकुमार है। और उस सूर्य वंश के उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। यह प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, मुझ नीच को अन्याय से दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार से विलाप कर ही रहे थे कि इतने में ही ब्राह्मण उन दानों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गिरी आदि के ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने ही वहां पहुंचकर राजा का धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी उसे धन समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि शोकाकुल राजा ने कुपित होकर कहा कि क्षत्रिय धन, क्या तू इसी में मेरे यज्ञ के अनुरूप ही दक्षिणा मांगता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को ही देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्रह्म तत्व का ही उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का ही बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इसमें ही समय तक ही मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार निर्दयता पूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक से समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार से विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता है, वह सूर्य के रहते रहते ही शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण कर तुरंत ही वहां आया और चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रहा था।
आकार, रूखा बदन, दाढ़ी, मूछें बढ़ी हुई, दांत निकले हुए थे निर्दयता से। तो वह मूर्तिशी था, काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए, रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मूर्तों पर चढ़ी हुई मालाओं का से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी, दूसरे हाथ में लाठी रखी थी और उसका मुंह बहुत ही बड़ा था। वह देखने में भयानक और बारंबार बहुत बकवाद करने वाला और कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चंडाल बोला कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े या बहुत जितने भी धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चंडाल ने दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ ये बातें करता था। देखने में भी अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप से उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चंडाल ने कहा कि मैं चंडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग परवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं बद्धे मनुष्यों का वध करने वाला हूँ, मुर्दों का वस्त्र कर लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले कि मैं चंडाल का दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निंदित कर्म है। सपाग्नि से जड़कर मरना अच्छा, किंतु चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छत नहीं है। वो इस प्रकार से कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़ कर राजा से बोले कि यह चंडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए ही उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं दे देते? पर यदि तुम चंडाल के हाथ अपने को बेच उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें साथ दूंगा। हरिचंद ने कहा कि वर्ण से मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का ही संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मनुष्य से रोज धन से बदले में आपका ही यह सब कार्य करने वाला, आपके अधीन ही रहने वाला है, आपकी इच्छा के अनुसार ही चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले कि यदि तुम मेरे दास हो तो मैं 1 अरब स्वर्ण मुद्रा देकर ही तुम्हें चंडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो जाओ। हो गए। मुनियों के ऐसा कहने पर ही चंडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उसके दंडों से मार से ही अचेत सा करता हुआ अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो रही थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहने लगा। वह प्रतिदिन सवेरे दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करता था। हाँ, हाय मेरे दीन मुखी पत्नी और अपने आगे दीन मुख बालक रोहितास को ही देखकर ही अत्यंत दुख से मग्न हो जाती होगी। उस समय उस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएगा, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता नहीं होगा कि मैं ब्रह्म को और भी अधिक धन देकर ही अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और पत्नी का और पुत्र का विक्रय तथा अंत में ही चंडालत्व की प्राप्ति। और यह एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली जाती है। इस प्रकार से चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र को और अनुकूल पत्नी को स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छीन जाने पर भी राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद ही राजा हरिश्चंद्र चंडाल के बस में होने के कारण शमशान घाट पर भी भूमि मुर्दों की कपड़े संग्रह करने में काम में नियुक्त रहे थे। चंडाल ने उनकी आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यही रहो। यह आदेश पाकर ही राजा काशीपुरी से उनके दक्षिण शमशान भूमि में चले गए। सब मंदिर में गए। वहां शमशान में बड़ा ही भयंकर शब्द होता था। वहां सैकड़ों ज्यामियां भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी रहती थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त था और अत्यंत धूम से ही आच्छादित और उससे पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धरों से भी स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घिरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से ही बड़ी दुर्गंध आती रहती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण
पूर्ण रहती थी। हाँ पुत्र, हाँ मित्र, हाँ बंधु, हाँ भ्राता, हाँ वत्स, हाँ प्रियतम, हाँ पतिदेव, हाँ बहिन, हाँ माता, हाँ मामा, हाँ पितामह, हाँ मातामह, हाँ पिताजी, हाँ पौत्र, हाँ बंधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार से विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि बड़ी जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण ही राजा को रात में सो पाते थे, न दिन में बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार से उसने 12 महीने के 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा कि महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता परात्पर ब्रह्मन शुद्ध पुरुष पुराण पुरुष एवं अविनाशी है, उस भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर ही राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी सभ्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई और बारंबार यह कहती कि हाँ बच्चे, हाँ पुत्र, हाँ शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी और वह मन बेचैन था, सिर से बालों से धूल जमी हुई थी। सभ्या ने विलाप कर सब सुनकर ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आता थी कि वहां भी मुर्दों के ही शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत बहुत संतप्त थे। ऐसी जान पड़ती थी कि मानो उनका दूसरा जन्म हुआ है। सभ्या भी पहले अपने उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उस पर सिर पर चट्टा थी, वह सूखे हुए वृक्ष के समान ही जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को जिसे सांप ने काट लिया था तथा जिसके अंग में रजो चित्र चिन्ह दिखाई देती थी, तब देखा तो वह बड़ी ही चिंता हुई थी। वे सोचने लगी, कहो बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल के उत्पन्न हुआ है, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और के ही दशा में पहुंचा दिया। अपनी माता के गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्र वाला अपना पुत्र रोहितास याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह भी मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ वत्स, किस पाप के कारण ही यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसकी कभी अंत तो नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तुझे राज्य का नाश किया, से बिछोड़ कर आया और स्त्री और पुत्रों को भी मिटाया दिया, और अरे तूने श्री हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह बात सुनकर अपने पद से भ्रष्ट राजा हरिश्चंद्र ने अपनी परम प्यारी पत्नी तथा अपनी मृत्यु में मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओ कितनी कष्ट की बात है कि सभ्या इस अवस्था में और यह मेरा पुत्र है। यूं कहते हुए हुए दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गया। इस अवस्था में पहुंचे उस राजा को यह पहचान रानी ने भी कहा कि दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। इसका शरीर निस्तेज हो गया था। थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज महारानी दोनों साथ ही साथ शोक से भार से पीड़ित और संताप को विलाप करने लगे। राजा ने कहा कि हाँ बस, तो सुंदर नेत्र, भौं, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर ही मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले, किंतु तुझे मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें और साधारण वस्तु की भांति ही बेच डाला है। दुर्दैव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार से ही साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके ही अब मेरे पुत्र को भी काट खाया है। दैव रूपी सर्प से उसे डसे हुए अपने पुत्र को मुख कमल से देखते हुए मैं इस प्रकार उसी की भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद
कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। मूर्छित हो निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय रानी इस प्रकार बोली कि ये तो बड़े ही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से ही इसकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्वान विद्वजनों के हृदय में ही चकोर को आह्लादित करने वाला चंद्ररूप महाराज हरिश्चंद्र ही है। किंतु वे महाराज इस प्रकार शमशान में कैसे आ पहुंचे? अब सभ्या पुत्र शोक से भूल कर गिरे हुए पति को देखते हुए पति और पुत्र दोनों को चिंता में पीड़ित विस्मित हो दीन हुई। रानी अब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि अपने स्वभाव स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित और चंडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे चेत हुआ तो वह गदगद वाणी में कहने लगी कि ओ दैव, तूने देवता समान ही कांतिमान एवं इस महान महाराज को चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। तूने इसको राज्य का नाश, सूर्यदेव का त्याग, स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर ही नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा के से चंडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपसे पास छत्र झाड़ी चंबर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। यह विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में ही जिनके आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर ही अपनी चादरों से धरती को गुहार करती थी, वही महाराज अब दुख से पीड़ित इस पवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों के सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश चर्बी गलगल कर पृथ्वी के सूखे दोनों से पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां, मज्जा की ढेर से यहाँ से भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गिद्धों और गिद्धों के भयंकर नाद सुनकर ही छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई पड़ती हैं। कहकर महारानी सैव्या महाराज हरिश्चंद्र से के कंठ से लग गई और कष्ट और सैकड़ों प्रकार के शोक से आकृत हो अर्थवाणी में विलाप करने लगी। राजन, यह स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे कैसे समझते हो? बतलाएं, मेरा मन तो अचेत हो रहा है। रानी की आवाज सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी से अपने को चंडाल तत्व का प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने ही गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक ही राजा के पश्चात अपने पुत्र को मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने के बाद सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक ही जीवित रहकर ही क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी तो मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ और सुबह मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिमान से आकर ही कभी तो उस ब्राह्मण का ही अपमान न करना। इस प्रकार से यत्न करने से उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजन, से मुझसे अब दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, प्रतिवर्ती, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदनंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रख दिया। अपनी पत्नी के साथ ही हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया और हृदय रूपी गुफा में विराजमान तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतरहित ही ब्रह्मा, कृष्ण और पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से ही चिंतन किया जाता है, उसके इस प्रकार से भगवत के स्मरण करने का ही इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगवा बनाकर ही तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले कि राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर भी संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं ही भगवान धर्म है। इनके शिवा साध्य गण, विष्णुदेव, मरुदगण और लोकपाल अपने वाहनों सहित ही पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, इंद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र भी हैं।
तत्पश्चात धर्म ने कहा कि राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम एवं सत्य आदि गुणों से ही मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ ही सनातन लोकों का अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर ही स्वर्ग लोक को चलो, जिसे तुमने ही अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त किया है, तथा जो दूसरे मनुष्य के लिए ही अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने रचिता से ऊपर ही आकाश से अमृत की वृष्टि हुई और अकाल मृत्यु का निवारण करने वाला है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुम भी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहितास चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत ही छाती से लगा लिया। फिर सही थी पुत्रवत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर ही तेज पर दिव्यहार और वस्त्र शोभा पाने लगी। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ को परम आनंद से निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उससे कहा कि महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित ही तुम्हें उत्तम गति को प्राप्त है, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही दिव्य लोगों को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा के लिए ही बिना अपने ऋण को उधार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले कि राजन, तुमने इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया का अपने को ही चंडाल के रूप में प्रकट किया था और चंडाल तत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम से लिए ही प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्य को ही प्राप्त होने पर उसके धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले कि देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हुई, अतः मैं विनीत भाव से ही आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न है। आज उन्हें छोड़कर मैं दिवलोक को कैसे जाऊंगा। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध, स्त्री का वध, इस सब के समान ही भक्तों का त्याग करने के लिए ही महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित और त्यागने के लिए ही अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इंद्र लोक से परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती है। इसलिए इंद्र, आप स्वर्ग को लौट चाहिए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चले तब मैं चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ ही नरक में ही जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगे। हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही साथ प्रभाव से ही राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग के भी राजा का ही कुटुंबी है। उन्हीं से सहयोग से ही राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे खुदवाता है, बगीचे आदि लगवाता है। सब कुछ मैंने अयोध्यावासियों के प्रभाव से ही किया था। स्वर्ग के लोभ से पढ़कर ही मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेशी, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो तो दान, यज्ञ अथवा जप का ही अनुष्ठान मुझसे हुआ है। उन सब का फल उन सबके साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो, ऐसा ही होगा। यूं कहकर ही भी त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। लोगों का अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक के ही भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बन गया। फिर चारों वर्णों के आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा कि प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र ही जाओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोग भी अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर ही महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए ही महातपस्वी विश्वामित्र राजकुमार रोहितास को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहां उस राज्य सिंहासन पर ही अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ ही रोहितास का ही राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव प्रसन्न हुए और उसके बाद वहां से सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले।
वे पग पग पर विमान से दूसरे विमान पर पहुंचते थे और विमानों के सहित ही वह अनुपम ऐश्वर्य पाकर ही महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले ही सुंदर विमानों में जो परकोटी से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विमान विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों के सत्य जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र के ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चित्र मैंने आपसे वर्णन किया है। दुख में ही पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह महान सुख को पाता है। उसके श्रवण से ही पुत्रार्थी को पुत्र और सुखार्थी को सुख, स्त्रियों की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य के कामनाओं को वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में ही विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता।